नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। इससे पहले कि हम हेडलाइंस की ओर बढ़े, आपसे एक विनती है। आज हमारे साथी कौशिक जी ने जमीन और जायदाद से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देते हुए एक वीडियो तैयार किया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसका लिंक इस वीडियो के आखिर में दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अब हेडलाइन से। धान खरीदने में विफल सरकार, कहा हरीश बाबू ने। मिली बाघ की खाल, परेशान पत्रकार। टीचरों की ट्रेनिंग शुरू, गीता आइसक्रीम। मीराबाई वर्सेस लड्डू बाबू। तो आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज हमारे विधायक पालवाई हरीश बाबू हैदराबाद स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि यासंगी खेती का सीजन खत्म हो गया है। किसान ने बम्पर मात्रा में धान उगाया है। किसान ये धान बेचने के लिए सरकारी धान खरीदी केंद्र की राह देख रही है, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अभी तक धान खरीदी केंद्र शुरू ही नहीं किए। तेलंगाना की सरकार इस सीजन में धान खरीदने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। सीजन खत्म होने के बाद अब बारिश का मौसम भी आने को है। रोज कहीं न कहीं आंधी तूफान आ ही रहा है। ऐसे में किसानों का धैर्य जवाब दे रहा है। इतनी मेहनत से उगाई ये धान बर्बाद होने को है। इन सब की जिम्मेदारी तेलंगाना सरकार की है, ऐसा विधायक हरीश ने कहा। मारे गए टाइगर के केस में आज एक और वृद्धि देखने को तब मिली जब अचानक से आज जिला वन विभाग अधिकारी श्री नीरज कुमार जी ने प्रेस को आज बुलाया। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि मारे गए बाघ की खाल और नाखून बरामद हुई है। पेंची कलपेट के जंगलों में मारे गए इस बाघ की खाल और नाखून आज दहे गांव से बरामद हुई है। दहे गांव से सटे चिन्ना रासपल्ली गांव में ये खाल और नाखून बरामद हुई। उम्मीद है जल्द ही शिकारी लोगों को भी धर लिया जाएगा। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है दोस्तों, बल्कि देश के राष्ट्रीय पशु बाघ को मारने का केस है। इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। ये सभी लोग पत्रकार हैं। इन्हें आज एक प्रेस वार्ता के लिए कागजनगर डिवीजन कार्यालय यानी आरटी ऑफिस में बुलाया गया था, लेकिन प्रेस वार्ता बुलाने के बाद बयान देने कोई आया ही नहीं। सभी पत्रकारों को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करवाया गया। जब सब्र का बांध टूट गया तो सभी पत्रकार विरोध प्रदर्शन करने लग गए। सभी ने अधिकारी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। वैसे भी धूप और गर्मी से हालत खराब है, ऊपर से गर्मी में परेशान पत्रकारों को भूखा प्यासा 1.5 घंटे तक बैठा कर रखना आज डिपार्टमेंट को भारी पड़ गया। बाद में ये पत्रकार बिना प्रेस स्टेटमेंट लिए ही गुस्से में चले गए। अपने आप में ये एक विचित्र घटना कागजनगर में देखने को मिली। हर साल पढ़ने पढ़ाने का विधान बदलता रहता है, सिलेबस चेंज होती रहती है। ऐसे में कागजनगर के सरकारी प्राइमरी टीचरों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाया गया। ये प्रोग्राम 5 दिन चलेगी, जहां टीचरों को नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। राजा जेरोक्स के सामने वाली गली में मौजूद पुराने कागजनगर सरकारी स्कूल में ये ट्रेनिंग शुरू हुई। एमपीडीओ कोटा प्रसाद जी, जिला साइंस ऑफिसर मधुकर जी और मंडल विद्याधिकारी प्रभाकर जी इस कार्यक्रम में टीचरों को ट्रेनिंग देते दिखाई दिए। इससे पहले की खबर और आगे बढ़े, हमें कमेंट में बताएं कि ये आइसक्रीम किस किस को याद है। हम में से बहुतों के जीवन में ये आइसक्रीम कहीं ना कहीं याद बनकर रह ही गई है। शायद ये कागजनगर शहर की अपनी खुद की पहली आइसक्रीम ब्रांड थी। अगर आपको भी ये आइसक्रीम याद है तो कमेंट में लिखें गीता आइसक्रीम। आज कागजनगर के अंकुशापुर में एक संगीन मामला सामने आया है। एक दलित महिला मीराबाई चुनारकर ने पूर्व विधायक कोनेरू कोनप्पा के संबंधी कोनेरू शेषगिरी राव उर्फ लड्डू बाबू पर एक संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से लड्डू बाबू उन्हें परेशान कर रहे हैं। अपने बयान में मीराबाई ने कहा कि लड्डू बाबू उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ लड्डू बाबू एकाएक ट्रैक्टर लेकर मीराबाई के खेत पर कब्जा करने आ जाते हैं। विरोध करने पर मीराबाई को लड्डू बाबू ने धक्का मुक्की की, उनके साथ बुरा बर्ताव किया।
जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया, ऐसा आरोप लगाया गया है। मीराबाई ने अपने पति के साथ इसकी शिकायत लिखित में कागजनगर पुलिस को दे दी है, लेकिन फिर भी मीराबाई संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी। बाद में दबाव डालने के बाद लड्डू बाबू के खिलाफ जबरदस्ती धक्का मुक्की करने, बल प्रयोग करने और जाति सूचक शब्दों से अवमानना करने का केस दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि चुनारकर परिवार पिछले 40 सालों से ये खेती कर रहा है, लेकिन रातों रात लड्डू बाबू खेत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 7 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि ये मामला कितना आगे बढ़ता है। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। कागजनगर और उसके आसपास के खास खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।